अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अली भाई। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो होने वाली है वो बिटकॉइन के बारे में होने वाली है। बिटकॉइन किसने इजाद किया? जो आप लोगों को कहानी के सुनाई जाती है कि जी एक जापानी बंदा था सतोशी नाकामोटो। इस तरह की जो आपको कहानी कराई जाती है कि भाई उस बंदे ने इजाद किया। बाद में बंदे का क्या बना? उसको ज़मीन खा गई, आसमान खा गया, वो बंदा गायब कहाँ हो गया? जी, उसने बिटकॉइन बनाया, वो गायब हो गया। ये सब आप लोगों को कहानी सुनाई जाती है। बिटकॉइन जिन्होंने इजाद किया है, दरअसल वो ये वही बंदे हैं जो शैतान के पुजारी हैं, जो इस पूरी दुनिया में अभी बहुत मतलब शैतान की वो पूजा करते हैं। और पूरी दुनिया में जो उन्होंने जुल्म का इत्तेहाद की हुई, ये वही बंदे हैं। कहते हैं ना कि थोड़े से एक बंदे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को कंट्रोल में किया हुआ है, और ये वही बंदे हैं जिन्होंने बिटकॉइन को इजाद किया था। लेकिन आप लोगों को ये कहानी सुनाएगी कि भाई ये बंदा था, गायब हो गया। क्योंकि जो भी किसी को बिटकॉइन को बताया जाता है, उसकी कोई भी मिसाल के तौर पर किसी चीज़ को आपने उसको फेमस करना हो, तो उसको छुपा छुपा के अगर आप पेश करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा फेमस हो जाएगी। तो इसी तरह बिटकॉइन को भी इन्होंने छुपा के आप लोगों के सामने जाहिर किया है कि ताकि किसी को पता ना चले कि ये हो गया। जैसे ये एआई है, एआई थोड़े सालों में कितनी फेमस हो गई है, ठीक है? इसके पीछे भी जो एआई हैं वो आपको पता है। अब ये सारे जो होते हैं ना डेवलपर्स, कोडिंग, जो आप वेबसाइट पे बैठते हो, जो ऐप्स पे बैठते हो, ये सारे डेवलपर होते हैं। ये जो बिटकॉइन है ना, यही जो एक किस्म का डेवल कोड था। कोड पता है आपको? कोड वो होता है जैसे कोई वेबसाइट चलाई जाती है, उसका फंक्शन चलाया जाता है, ये कोड है। बिटकॉइन भी एक किस्म का कोड था। इवन के ये जो हमारी जो करेंसी है, हमारे पैसे हैं, ये सारे एक पीछे से शैतान के पुजारियों ने ये इजाद की है। और बिटकॉइन भी उसी चीज़ की एक इसकी एक उसकी बहन है, उसके उसके साथ जुड़ी हुई है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इसके भी इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो को ये मेरा नया चैनल है, मेक श्योर दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेंगा, क्योंकि मैं इस तरह की नई-नई वीडियो आपके बताता रहूँगा। कहते हैं नॉलेज इज़ अ पावर, ठीक है ना? जितनी आपके पास नॉलेज होगी, उतनी पास आपके पास उस चीज़ को आप समझेंगे। जी दोस्तों, बिटकॉइन जो मैं गौरों के साथ काम करता था उस वक़्त, जब बिटकॉइन जब आया था 2008-9 में, ये हमारे आईफ़ोन भी हमारे होते हुए, सारी चीज़ें हमारे होते हुए आई हैं। तो मैं गौरों के साथ गौरों के साथ काम करता था, तो गौरों मैंने को देखा था कि आईफ़ोन भी लिया हुआ था पहले, ठीक है ना? वो छोटा-सा जो आईफ़ोन स्टीव जॉब ने जो किया द दे दिया था लोगों को, वो भी हमारे होते हुए, ये सब चीज़ें हमारे होते हुए ही आई हैं, ठीक है ना? तो बिटकॉइन जब आया था उससे पहले आई थी, आपको अगर इस चीज़ का नहीं पता, तो सिल्क रोड आया था, एक वेबसाइट होती थी। वो गोरे भी हमारे जाके वहाँ, गोरों को पता होता है हर चीज़ को देखते हैं, ये है। तो ये आप ये समझ लें कि नेट का एक मतलब उड़ान चलने वाली थी उस वक़्त पे, ठीक है? उस वक़्त यूट्यूब भी इतना फ़ेमस नहीं था। तो जब ये एक वेबसाइट थी जिसका नाम था सिल्क रोड। सिल्क रोड में ये होता था कि आप वहाँ जाते थे, अब किसी को यानी वहाँ से मनी लॉन्ड्री होती थी, वहाँ से कोई भी आपने ड्रग्स वगैरह लेनी होती थी, या कोई भी चीज़ आपने वहाँ से लेनी होती थी, वो आपको मिल जाती थी उस वेबसाइट पे। तो आपको पता है कि ये गोरे बहुत चीज़ें इस तरह की मतलब ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा भी जो हैकर्स वगैरह हैं, तो वो हमारे सामने, मुझे मेरे कोवर्कर्स मेरे साथ जो काम करते थे गोरे, वो मुझको बताते थे कि इस वेबसाइट पे जाओ, ये है, वो है। मुझे तो कभी पता नहीं, मैं एक शायद देखा हो एक दफ़ा, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, जो भी है, मैंने नहीं कभी किया। ठीक है ना? तो दोस्तों मतलब इसका स्टार्ट जो जो बिटकॉइन वहाँ वहाँ तो उस वेबसाइट पे बिटकॉइन इस्तेमाल होता था, ठीक हो गया? उस वेबसाइट पे ये बिटकॉइन इस्तेमाल होता था। शुरू-शुरू में ये बिटकॉइन लोग डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में रखा करते थे। और मैं कई जाने वाले उस वक़्त के दौर थे कि वो बिटकॉइन को डाउनलोड करके रखा करते थे। सही है ना? तो दोस्तों, बिटकॉइन जो इसके पीछे जिस जिस बंदे का दिमाग, जिस बंदे ने पैसा लगाया ना, उसका नाम है वो जेफरी एप्स्टीन है दोस्तों। जिस बंदे ने इसके पीछे पैसा लगाया, कहते हैं ना आइडिया आता है, लेकिन जो हमेशा बंदा वही होता है जिसने पैसा लगाया होता है। इसके पीछे इस बंदे ने, जेफरी एप्स्टीन, आपको पता है, जो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता था, बच्चों के साथ उसने ज्यादतियाँ की हैं। और वो पूरे जो जितने भी लोग हैं, इवन पॉलिटिशियन से लेके, हॉलीवुड से लेके, आप दुबई के बिज़नेसमैन से लेके, वो उस पे जाते थे। जेफरी एप्स्टीन कहते हैं उसका एक अपना आइलैंड था। आइलैंड ये है कि समुद्र में एक छोटा-सा आइलैंड होता है,
तो उसका अपना एक आइलैंड उसके पास था जिसमें वो बच्चों के साथ छोटी लड़कियों के साथ लड़कों के साथ वो इस तरह की दो नंबरियां करता था, ठीक है ना। तो मतलब उसको एक किस्म की खुली छुट्टी हुई थी। और इसके पीछे कौन था? इसके पीछे वो थे जेपी मॉर्गन्स वगैरह जो पूरी दुनिया को फाइनेंशियली चलाते हैं, जिन्होंने पूरे बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल नोट वगैरह ये सारे वो चलाते हैं। ये वही लोग थे जो इसको इन्होंने आगे लेकर आए, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कि कुछ लोग कहते हैं कि ये एक किस्म का यहूदियों का एजेंट था, एक मोसाद का एजेंट भी था। कई लोग बातें करते हैं, ठीक है ना। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं ना, ये सारी पीछे से मिली होती हैं। आप बॉलीवुड लगा लो, इंडिया की लगा लो, हॉलीवुड लगा लो, ये पाकिस्तान, आप पाकिस्तान में ड्रामों में देखेंगे आपको छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, वो अभी 18 साल से भी नहीं हुई। पाकिस्तान में तो ये है रवाज अभी भी, पता नहीं, आप ड्रामा देख लो, उसमें हमेशा एक छोटी सी बच्ची आपको सामने उसको हीरोइन बनाया होगा, वो 18 साल की भी नहीं हुई और उसको हीरोइन बना के पहले आपको पेश कर देते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? ये सब पीछे से अल्लाह माफ करे, ये आप कैसा ये दौर है, ठीक है ना। तो इस तरह हॉलीवुड में भी होता रहा है। और आपको पता है तो बॉलीवुड में तो आपके इंटरव्यूज वगैरह देख लें, कई सेलिब्रिटीज के आपके इंटरव्यूज आएंगे, क्या क्या होता रहा है उनके साथ, ठीक है ना। तो जी ये बंदा है, इसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। आप कहेंगे इस तरह, इसने जनाब साहब 2011 में, ठीक है, 2009 में ये आया था बिटकॉइन, ठीक हो गया, 2011 में बिल्कुल डेड होने वाला था, ठीक है, बिल्कुल इसका कोई पूछने वाला नहीं था। अगर इसको कोई फाइनेंशियली इस फर्म में कोई पैसा ना डालता तो ये बिल्कुल खत्म हो जाना था। तो ये बंदा रेस्क्यू आया, जेफरी एप्स्टीन ने इस पे पैसा लगाया। तो ये जो डेवलपर्स होते थे ना, इसने उसको अपने आइलैंड पे बुलाया, उनकी मीटिंग कराई, ठीक है। उन्होंने कहा जी हम ये करेंगे वो करेंगे। इसने $3 मिलियन उसमें लगाए थे, ठीक है। एक जो जो होता है प्लेटफॉर्म जिसमें वो आप कोइन बेस भी सुना होगा, उसमें भी उसने पैसे लगाए। फिर और आता है ब्लॉक स्ट्रीम, ठीक है। और जो मेन जो थी ना बिटकॉइन की, जो जिन्होंने ये मतलब इसको हैंडल करते थे, जो इसको टेक केयर करते थे, वो थी MIT लैब, ठीक है। और उसमें उसका जो था CEO जियो लिटो, जो एक मतलब एशियन बंदा था, चाइनीज बंदा ला लो, जापानी ला लो, कोरियन बंदा ला लो। तो उसकी ये आप कहेंगे भाई इन्फॉर्मेशन कैसे मिली है? ये इन्फॉर्मेशन सारी है ये ईमेल्स पे मिली हैं। ये अभी वो कुछ ईमेल्स आने देते हैं, जैसा कि इवन के ये डोनाल्ड ट्रंप भी इस चीज में शामिल है। ये डोनाल्ड ट्रंप भी इसके आइलैंड्स वगैरह में गया हुआ है। जो बिल गेट आप दिखाते हैं ना, बिल गेट भी गया हुआ है। और उसके बाद ये जो दूसरा प्रेसिडेंट आया था, आई थिंक 2000 वाला प्रेसिडेंट, जिसका क्लिंटन, ठीक है, ये भी वो ये दो नंबरियां करते रहे हैं, छोटे बच्चियों के साथ ये इस तरह की करते रहे हैं काम, ठीक है ना। इन सब को अब जो बिल गेट्स है, ये जो वैक्सीन वगैरह ये जो लगाई थी, ठीक है ना, ये भी इसके पीछे उसने अपने मुंह से किया हुआ है कि मैं पूरी दुनिया को की आबादी कम करना चाहता हूँ। उसने उसका प्रोपेगेंडा था, उसने अपने मुंह से ये माना हुआ है, ठीक है ना। अभी देखा था पाकिस्तान में वो किस तरह स्कूलों में वैक्सीन वगैरह लगा रहे थे, तो बच्चे वो बच्चों की वो जो छोटियां बच्चियां थी उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। आपको इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पीछे ये जो कोरोना आया था, कोरोना के पीछे भी इस बंदे ने हाथ है इस बंदे का, ठीक है ना। तो इसमें कई चीजें शामिल हैं, ठीक है। तो ये जनाब साहब इस बंदे के आइलैंड पे जाते थे, यानी इस बंदे के घर पे जाते थे। तो जियो लिटो वो जो MIT जो बिटकॉइन के जो होते हैं डेवलपर्स, जिसने उसको अपने आइलैंड पे बुलाया, उनको बताया, ठीक है। फिर उसने फंड किया दोस्तों। 2011 में उसने जियो लिटो जो बंदा था, उसने उसका ईमेल में उसने शुक्रिया बोला। उसने कहा कि भाई शुक्रिया, तुम अगर तुम ना आते तो हमारा तो ये बेड़ा सत्यानाश हो जाना था, ठीक हो गया। और दूसरा जो बंदा है वो जी ट्रंप कांग्रेस का सेक्रेटरी है, उसका नाम है जी हावर्ड लुटनिक, ठीक है। हावर्ड लुटनिक वो बंदा है, एक कंपनी है जिसका नाम है कैंटोर। कैंटोर वो बंदा है जो USD बनाती है। आपको पता है ना, जो दो स्टेबल्स कॉइन्स होते हैं, USD एंड दूसरा है USDC। टेटर टेटर आपको पता है ना, ये उस बंदे का CA होता है, ठीक है। ये बंदा उस पे जाके मिलता था,
ये उसके आइलैंड पे जाता था, जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पे ये बंदा जाता था उसको मिलने के लिए। तो ये टैटर क्या इस्तेमाल करता है, मनी लॉन्ड्री जितनी भी दुनिया में हो रही है, इवन जो पाकिस्तान में भी मनी लॉन्ड्री हो रही है, आसान तरीका इन्होंने ईजाद किया कि यहाँ से मनी लॉन्ड्री करो, यहाँ से इस्तेमाल करो, किसी को पता ही नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, यहाँ से ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ टैटर है, ये जो जितने भी कॉइन्स वगैरह होते हैं मनी लॉन्ड्री में इस्तेमाल होते हैं। आप इनसे क्या चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है ना। अब लोग कहेंगे जी वो बड़े हमारे आते हैं, आप किसी कोई भी आपको ये कहानी सुनाता है ना, आप उन लोगों से पूछे कि भाई जेफरी एप्स्टीन का की स्टोरी तो बताओ ना हमें। वो जो शैतान के पुजारी, आपको पता है ये उसके आइलैंड पे, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि बच्चों के हिस्से काट-काट के ना वो ये लोग खाया करते थे। यानी वहाँ एक शैतान की पूजा होती थी और वहाँ ये बच्चों के हिस्से काट के खाया करते थे। समझ आ रही मेरी बात की? ये दर हकीकत ये वो सारा डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है। तो आप उन लोगों से पूछे ना जो बड़े फैन्स बने होते हैं जी बिटकॉइन ये है, तो उनको पूछो यार ये बिटकॉइन, ये सतोशी नागा, वो आपको कहेंगे सतोशी नागा को ज़मीन खा गई, आसमान खा गया। ये ओपन एआई, जो एआई का अभी जो जुनून चला हुआ है, आप चढ़ा हुआ है, आपको पता है कि उनके पीछे के पीछे वही है, यहूदी भी हैं और एलन मस्क भी हैं। एलन मस्क का इंटरव्यू देख के वो पता क्या कहता है, कहता मेरे जो सारे क्लोज फ्रेंड हैं सारे यहूदी हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? वो उसमें भी ये ओपन एआई में इन्होंने इजाद की है, उसके जो टॉप 3 बंदे हैं वो सारे यहूदी हैं। ये जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, एक किस्म की आपको मतलब बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आप ये जो बिटकॉइन वगैरह लेते हो, ठीक है ना? मज़ेदार की बात बताऊँ कि जी जंग होने से पहले, ईरान की जंग ये छिड़ने से पहले ये बिटकॉइन नीचे जा रहा था 65 पे, ठीक है? जब जंग हुई है, बिटकॉइन चला गया जी 84 पे चला गया दोबारा। मतलब 84 में 80 पे पहुँच गया है, जंग के दौरान। समझ आ रही? जंग के दौरान ये जी ऊपर चला गया, ठीक है? अब थोड़े दिनों के बाद ये वापस आया। ये आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, आप वो कहते हैं कि आपको आपको पता है ना कि आप लोग भेड़-बकरियाँ हो, उसमें मैं भी हूँ, जितने भी लोग इन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, वो सब भेड़-बकरी हैं। रियलिटी में 98% लोग इन चीज़ों में पैसे हारते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी पैसे हारते हैं, ज़्यादातर लोग इन चीज़ों में पैसे हारते हैं। और आप जानबूझ के कहते हैं कि जी 90% लोग 90% नहीं 98% लोग बंदे पैसे इसमें हारते हैं। तो ये मैनिपुलेट करते हैं, जो हालात के मुताबिक तो बिटकॉइन को नीचे जाना चाहिए था, ठीक है? जानबूझ के कभी ऊपर चले जाएगा, कभी नीचे पड़ेगा। इसका हाल वही होना है। एनएफटी का पता है, एनएफटी जिसमें बंदर की शक्ल बनाई जाती थी, वो जनाब साहब जी उसका इतना हाइप हुआ था कि लोग 50 हज़ार की वो जो तस्वीर होती है वो लेनी शुरू कर दी। इवन के जो बॉलीवुड के जो अमिताभ बच्चन हैं, उन्होंने भी इन चीज़ों में वो बंदरों की शक्ल वाले लिए हैं एनएफटी जाके, ठीक है? अब उसका क्या हुआ? उसका कोई नामो-निशान नहीं पता लग रहा, उसका कोई पता नहीं है क्या हुआ, उसकी चीज़ का क्या बना, ठीक है ना? अब जी ये देखो ट्रम्प जब इलेक्ट हुआ है, ठीक है? उसने जी अपना मीम कॉइन उसने लगाया, मीम कॉइन दिया। उस बंदे ने $616 मिलियन बनाए हैं उस मीम कॉइन से। समझ आ रही है? ये जो है ना पीछे से ये जित इवन के करेंसी भी जो है आप इस्तेमाल करते हो ना, ये सब पीछे से एक यहूदी कंट्रोल है। और इसमें चीज़ ये कभी भी आपके जितने भी इन लोगों के पुजारी हैं और इवन के जितने भी आप लोग समझते हैं ना कि ये आपके काम आएगी, ये इन्होंने आपके बैंक खाली कर देने हैं, एक दिन आएगा। ये जितने भी हमारे करप्ट हुक्मरान वगैरह बैठे हुए हैं ना, इवन कि आप लोग पाकिस्तान में भी रहोगे ना, तो आप लोगों को भी इन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? आपने करप्ट इतनी कर देनी है कि आपके मुल्क में डॉक्टरों ने निकल जाना है, ठीक है? आपके मुल्कों में फैसिलिटीज़ बिजली वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जानी है। आपके बच्चे खुद इसमें अ, तड़पे होंगे। आप कहेंगे जी हम बाहर जाएँगे, बाहर उन्होंने आपको रहने नहीं देना। पूरी दुनिया में बाहर उन्होंने आपके बैंकों पे कंट्रोल कर देना है। उन्होंने कहना है ये तो पैसे आप 2 नंबरी लेके आए हो। तो दूसरा बंदा है आपकी जान को भी खतरा है। जितने भी आप ये बाहर जा रहे हैं ना, ये इसके बारे में कभी और वीडियो बनाएँगे, मैं आपको चीज़ों के बारे में और बताऊँगा, ठीक है ना? ये आप सबको इन्होंने
मतलब एक किस्म का मार ही देना है। जितने भी आप लोग बाहर निकल के चले जाओगे ना, ये जो कहते हैं कि हमारे करप्ट लीडर हैं, बाहर चलेंगे, पाकिस्तान में भी तो आपको सर्विसेज मिलनी नहीं है, और आपका नुकसान ज़रूर होना है, आपकी फैमिलीज़ में किसी का नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, बिजली भी अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग सोचो ज़रा आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना? तो जी देखें, यही आपको चीज़ें रियलिटी के बारे में बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ना, ये बिटकॉइन जो वगैरह आप इसमें मतलब एक हराम हराम तो मैं क्या कहूँ आप, जो जिस बंदा जिसने इजाद किया, जिसने पीछे पैसे लगाए थे, वो बंदा एक मतलब शैतान का पुजारी है, यहूदियों का वो एजेंट है, सारा कुछ करके तो आप फिर ये चीज़ें इस्तेमाल करोगे भाई, ले रहे हो, ठीक है ना? तो भाई अल्लाह मालिक है, ठीक है ना? करो जो करना है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि ये जितने ये पैसा, ये जो कागज़ की जो करेंसी है और ये जो दूसरी बिटकॉइन वाली हैं, ये इसमें ख़त्म होने वाली है, अनकरीब ही ख़त्म होने वाली है। इसकी कोई वैल्यू नहीं रहनी। दोबारा लोगों ने वही सोने पे आ जाना है, चांदी पे आ जाना है, लोगों ने दोबारा उसी वक्त आना है। तो ये होगा, ठीक है ना? तो चलें दोस्तों, हकीकत कहते हैं नॉलेज इज़ पावर है। तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताया है, ठीक है? तो इन चीज़ों को देखें, सोचें कि ये सारे शैतान के पुजारी होते हैं, तो और इन चीज़ों से दूर रहें। और बिटकॉइन अगर बेशक एक नीचे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कहाँ से इन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया है, देखो ना, कहाँ 115 से लेके अब नीचे आ गया है 60 पे, फिर थोड़े देर से बाद 70 पे 80 पे चला जाएगा, फिर नीचे, ये आपको इस तरह गेम करते रहेंगे, तो आप अपने पैसे हारते रहेंगे, ठीक है ना? तो नॉलेज इज़ पावर, अपना ख्याल रखें और जाते-जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।